मेरा पूरा सेशन इंटरैक्टिव है। मेरा पहला ही प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है वो मैं महिपाल भाई से पूछना। महिपाल भाई तैयार हो? हाँ बिल्कुल भाई, एकदम तैयार है। महिपाल भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी तो हवा, पानी, खाना। ये तो आप पुरातन काल के बोल रहे हो। जीवन जीने के लिए हवा, पानी, ये तो पुरातन काल से चलते आ रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन आज के युग के सदस्यों के लिए एक और चीज है जिसके बिना जीने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आप अपने हिसाब से बोलो, वो क्या चीज है? हम देखते हैं हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं संस्कार सदन से पहले पार्टिसिपेंट। आइए, ढोल वाले हमारे 1 मिनट तैयार रहे। जो भी नहीं, ढोल तैनात है। जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे उनके साथ थोड़ा इंतजार है। बोलते हैं ना, जितना इंतजार करोगे उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। जब तक हमारे पार्टिसिपेंट तैयार होते हैं तब तक हम गुरु भगवान के सन्मुख से आज का थोड़ा प्रवचन भी ले लेते हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद हमारे प्रोग्राम की शुरुआत तुरंत ही रहेगी। स्टिक से यार बोले ना देखो गेर 2 मिनट माधवर प्रवचन पाल। अच्छा अभी यू अंत जाए ना आपके रिकॉर्डिंग व्यू चेंज करने एक तक नहीं साथ बट इतने सटेज रखो बस फोकस ऑडियंस को लगभग लेवा पाऊंगे बस में फेरूंगा तो फेरवेगा, बाकी और रिकॉर्डिंग जरूरी है आगे। उनकी माता ने कभी किरा लिया हुआ था कि जब तक मैं भक्तांबर नहीं सुनूंगी तब तक मैं पानी में डालूंगी। ऐसे कई जितने आप इतने सारे बच्चे हो, उनमें से भी पता नहीं उनमें से माँ बाप का कौन बन सकता है। जिन शासन में ऐसे कई जितनी मूड़ियाँ होंगी पर माँ बाप की यीशु विजय जी महाराज बुहरी को त्रिशूली को जी महाराज सर को टक्कर मारेगी, ऐसे अद्भुत। और कली का धर्मचंद्र आचार्य महाराज ने इतने जोरदार से वो छोटी उम्र में शायद आपने सुना होगा कि उनकी माता ने कितना उन्होंने उनकी माता के ऊपर भी कितना उपकार किया। ये मात्र उन्होंने अभिग्रह लिया हुआ था कि 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण उन्होंने व्याकरण बनाया। और यहाँ पर भी देखने आए, यहाँ पर सच में आज इतना सुंदर माहौल देख करके बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जैन शासन में जो बच्चे हैं यहाँ पर भी कहते हैं कि पाठशाला में हमारे गुरु भगवत आपको एक ही वस्तु एक सूत्र आता है, साफ विद्या या विमुक्त है और विद्या विनय न सोवते। क्या कहा? साफ विद्या या विमुक्त है, विद्या विनय न सोवते। यहाँ पर भी देखने आए हमारे यहाँ पर पाठशाला को लेकर के इतना सुंदर कितना आयोजन आप सबके लिए खड़ा किया है, क्यों किया। यहाँ पे सच में इतना सुंदर, यहाँ पे आज एक से ऐसे प्रोग्राम वगैरह होंगे आप सबको देखने का है। और साथ आप एक खुद नक्की करना कि हमारे जिन शासन में जितने जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जितने भी है ये सब क्या है हमारे यहाँ पर भी जैसे बच्चा वगैरह होते कि नहीं होते। आप ये नियम लेना, आजकल के बच्चों का भविष्य आपको पता है उनको कितना बिगड़ने के लिए आपको एक लिमिट चाहिए। एक एंड्रॉइड मोबाइल मांगता है, ठीक है, आजकल हमारे पास एप्पल का मोबाइल एक मामूली कहते ना, पहले लोग कहते थे जैसी मोबाइल आपके साथ नोकिया का देखा होगा, उसमें मात्र हम 7 सीढ़ी वगैरह खेला करते थे और मात्र SMS और कॉल उससे हुआ करता था। और आज कितने आज वर्जन आगे इतनी आ गए, कितने न जाने इंस्टाग्राम आए, मुझे पता नहीं सर, फेसबुक और न जाने टेलीग्राम वगैरह कितने हम देखने जाए। सच में हम उनका कंट्रोल करें, क्योंकि कहते हैं ना हमारा भविष्य हमारे खुद के हाथों में है। हम तो हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया हुआ है, कितना सुंदर हम इतना सा प्रत्याग करके हम पाठशाला में कुछ सीखते हैं। हमारे प्रवचन करने वाले पाठशाला के गुरु कितने उपकारी है। सच में देखने जाए यहाँ पे सच में आपको विनती करना, मुझे शायद पता नहीं कि मैं अपनी नेता बोलूँ तो जो आपने खुद
मोबाइल नहीं दिया और इतनी भूल एक छोटी सी थी। कहते हैं माता पिता कितने उपकारी होते हैं, और एक कहते हैं कि वहां पे उनको मोबाइल नहीं दिया और उसके कारण बच्चे ने इतना डिसीजन खुद कर ले लिया और उसको खुद का जीवन कितना उसको मतलब कहते हैं उसको खुद के जीवन की कीमत की। इतना सुंदर आयोजन आपके सामने रखा हुआ है, एक से एक नाटक प्रस्तुत होंगे। यहाँ पर भी सब बच्चों को एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी आवाज करना। एक बार ऐसा हुआ कि एक शिक्षक आए हुए थे स्कूल में, एक बार शिक्षक आए हुए थे स्कूल में और उन्होंने देखा ये बच्चे सब तूफान मस्ती वगैरह कर रहे थे, समझाने के बाद भी कोई नहीं समझ रहा था और सामने बोर्ड था और जाकर के जोर से बोर्ड उन्होंने जोर से खींच के मारा और वहां पर उन्होंने कहा जो गधा हो वो खा, और उन्होंने कहा सब बच्चे एकदम खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए, बेटे हो गए ये क्या हुआ। और वहां पर उन्होंने कई बच्चे खड़े हैं और उनको जाकर के कहा जो गधा होगा वो बैठ जाएगा, बाकी सब खड़े रहेंगे। क्या कहा, समझे कि नहीं समझे? जो गधा होगा वो खड़ा रहेगा, बाकी सब बैठ जाएंगे। ये थोड़ी देर हुई और एक बच्चा खड़ा रहा, बाकी सब बैठ गए। आप उनमें से खुद आप नक्की कर लेना कि आप गधे तो नहीं हो ना। और उनमें से एक छोटा सा बच्चा जाकर के खड़ा हो गया, सब बैठ गए और जाकर के वो शिक्षक उसके पास आए और जाकर के पूछा कि भाई तुझे मैं सबको बोला हुआ था कि जो खड़ा है मतलब जो खड़ा होगा वो खड़ा रहेगा, बाकी सब बैठ गए, फिर तू क्यों नहीं बैठा? क्या आपको कंपनी देने के लिए? आप समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे कई कंपनियां लेने के लिए बहुत से लोग खड़े रहेंगे। अरे यहाँ पर सच में हमको इतना सुंदर ऐसा प्रस्तुत आपके सामने किया हुआ है, सच में हमको यहाँ पर से कुछ लेकर के जाने का है। एक पाठशाला हमारे जैन में लेकर जाना। कराटे बसते सोनी करमुले छे जीटीवी प्रभात करमुले छे जीटीवी प्रभात के दूरदर्शन आपने सच सुना होगा। ये सच में हमारे बड़े आपको बोलेंगे वो एक कहता है कि सूर्य उगते ही आपको सरस्वती वगैरह के दर्शन वगैरह करना चाहिए। यहाँ पे सच में हमारे यहाँ पे इतना सुंदर आयोजन किया हुआ है, कोई भी सुबह नमस्ते वगैरह ना करके समय की मर्यादा रख करके हमको पूरा कंप्लीट 11 बजे तक 11:30 12 बजे तक पूरा करने का है। उसके पहले कोई भी हलन चलन करे हमारी बात चल रही थी जीने के लिए हवा पानी ये तो सब जरूरी है, लेकिन ये पुरानी बातें हो गई। जानते हैं अभी के जीवों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है जीने के लिए वो चीज आपके सामने प्रस्तुति हो रही है। तो आ रहे हैं आपके बीच में पहले पार्टिसिपेंट। ना रुका करोगे इतना प्रदर्शन तो कर्म सत्ता करवाएगी सभी को आपके दर्शन। कैसे? अगले जन्म में बन जाओगे झरने अथवा फूल, फिर सभी आपको
देखने में बन जाएंगे मशगूल। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं बोलते हैं ना किचन में रेड ग्राम हो, नहीं हो तो भी चलेगा, ग्रीन ग्राम नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल में इंस्टाग्राम तो चाहिए। इंस्टाग्राम चाहिए। आजकल रील नहीं बनाई तो कुछ फील ही नहीं होता, बराबर ना? सुबह तैयार हुए नहीं थे, मोबाइल में सेल्फी और डायरेक्ट स्टोरी पे अपलोड। चाय नाश्ता किया नहीं कि स्टोरी में अपलोड, जैसे कि लोगों को दूसरा कोई काम ही ना हो। अगर आपकी वो स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तो उनकी स्टोरी शुरू ही नहीं हो, जैसे आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको मालूम पड़ेगा ये जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, इनको आप अगर छोड़ोगे नहीं ना तो एक जन है जो आपको पकड़ने आएगा। तो कौन आने वाला है उसका इंतजार आपको करना है। मेरी बात आप ऐसे बैठोगे तो नहीं चलेगा। मेरे तो प्रश्न धनाधन चालू ही है। आपने कहा ना जीने के लिए जरूरी हवा है और पानी है। मैं एक बात मान लेता हूँ, पानी जरूरी है कि नहीं? तपस्वी और यवला पानी वगैरह है, पहला पानी से इसको उड़तो कहते हैं। हमारे शरीर में कितना भाग पानी का है? नहीं बात है 70%, 70% के ऊपर हमारा जो भाग है शरीर में वो क्या है? और पानी अपन कैसा ग्रहण करते हैं, बहुत ही सोचने वाली विषय। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, बराबर? और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अरे वाह रे वाह, अरे वाह। तालियां, एक बार तो तालियां हो गए। हमारी यहाँ पर जो ऑडियंस रहते हैं ना, ऑडियंस पक्षकार श्रावक श्राविकाएं बहुत ही उम्दा है, बहुत ही ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी महात्माओं को सुन कर एक ज्ञान वर्धक यहाँ पर हो रहे हैं। तो जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। और याद दिलाने आप सभी को नानी आ रहे हैं हमारे बीच दूसरे कंटेस्टेंट बनकर मिनरल पानी यानी कि मिनरल वाटर आपके सामने आ रहे हैं। मिनरल वाटर कोई भी पानी करेगा। दे दो। शायद इन्होंने बहुत ही फास्ट पानी को कहीं और जाने की बहुत जल्दी थी। जल्दी में ये जो कुछ कहना चाहते थे कह तो दिया, सबको समझ में आ गया ना भैया? कैसे बनता है मिनरल पानी। और जिसको आप समझते क्या हो, शुद्ध पानी, लेकिन उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहते जो शरीर को चाहिए, वो आपको मिलता नहीं है। फिर आजकल हमारे जितने जो जवान हैं, मतलब जवान होके नहीं होना, हमारे भी गोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो भी हमको मिलते नहीं है। तो जो भी मिनरल पानी साफ सुथरा समझ के पी रहे हो, सतर्क रह जाइए। हमारे जैन धर्म में बहुत ही सूक्ष्मता का धर्म है।
हमको बताया गया है, आजकल तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई भी तकलीफ आती है ना, पहले वो बोलते हैं आप उबला हुआ पानी पिए। कोई भी तकलीफ का निवारण अगर करना है तो पहले आपको पानी चेंज करना है। तो हमारे धर्म में तो पहले से ही बताया गया है क्या करना है। ऐसे भी चातुर्मास चल रहा है, बहुत से लोगों को गर्म पानी शुरू होगा ही, और नहीं है तो आप अवश्य में कीजिए ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। जीवाभिगम नाम के आगम में भी इसका वर्णन आता है कि आप जो ऐसे पानी अनशना या ऐसे पानी जो वापरते हो वो अभक्ष्य की उसको कैटेगरी दी है। ऐसे तो अपने को बोला ही है, सबको मालूम ही है, जीव है, पानी भी एक क्या है, सबको मालूम है, जीवों के प्रकार, तो उसमें से जीव है। तो अपने को इतनी तो दया करनी है, अहिंसा परमो धर्म अपना लक्ष्य है। तो पानी आप उबाल के पिएंगे, ठीक है। आगे ज्यादा नहीं बताते हुए महिपाल भाई और कौन, देखो मेरा थोड़ी देर में महिपाल भाई के साथ को मुझे वार्तालाप करनी है, फिर आपके साथ की होगी। महिपाल भाई को तपस्या चल रही है और साथ में ही यहाँ पर विराजित संघ के जिनको भी लोगस तप अथवा सिद्धि तप अथवा अन्य कोई भी तपस्या चल रही हो तो सभी की एक बार सुख शाखा पूछ लेते हैं। सभी तपस्वियों सुख शाखा में हो, बराबर वापरे गैस तो शायद गुलाब जामुन नहीं खा रहा, अच्छे थे गुलाब जामुन नहीं खाए आप लोगों वापरे धनाधन एकदम बुरा कर लगा, गुलाब जामुन था, मजा आ गया। तो कानून की जो व्यवस्था है एकदम उत्तम व्यवस्था चल रही है और उसमें बहुत से हमारे जो ग्रुप्स हैं वो सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। तो सबकी बहुत बहुत बुरी बुरी धन्यवाद। महिपाल भाई चाय वापरी नहीं हो, चाय बोली देता हूँ, ऐसे विरले बहुत कम मिलते हैं। चाय के बिना तो हमारी शुरुआत ही नहीं होती है, कहते हैं ना बेड टी, लेकिन हम नेक्स्ट चाय के ऊपर कुछ भी लेके नहीं आ रहे। आपको चाय छोड़ने का बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक चाय का घनिष्ठ मित्र है, चाय का घनिष्ठ मित्र है, उसकी हम जरूर बात करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो क्या बनकर आपको कुछ मैसेज देते हैं। आइए माइक आवाज कोई भी नहीं करेगा, एक मिनट, आवाज कोई भी नहीं करेगा। भले ही इनको माइक दिया है, इनकी आवाज बहुत कम है, माइक में भी कमी आएगी, तो आप बिल्कुल शांति से सुनिएगा। मैंने इनका रिहर्सल देखा, तो शांति से सुनेंगे तो ये पीछे तक आवाज आएगी, ठीक है ना। एक मिनट माइक को बिल्कुल इधर आगे रखो, ऊपर मैं हूँ बिस्किट। सभी बच्चे सुबह उठते ही मेरी मांग करते हैं और मम्मी उन्हें प्रेम से मुझे खिलाती है, परंतु उन्हें क्या पता वो अपने बच्चे को बिस्किट के बजाय अंडे, चमड़ी आदि खतरनाक चीजें खिला रही है। इसी से उनके दिल और दिमाग विकृत हो जाते हैं, बेचारे बच्चे। बेचारे बच्चे, मैं तो कहूँगा बेचारी मम्मी इतनी परेशान होती हैं, बच्चे तो मांग ही कर देते हैं बिस्किट चाहिए, कॉम्प्लेन चाहिए, बॉर्नविटा चाहिए, उसके बिना दूध का जब तक कलर चेंज नहीं होता ना बच्चे के पेट में उतरता ही नहीं है। पहली बात मैं भी जानता हूँ, हमारे भी बच्चे यही है, उनको ये वाइट कलर से ही नफरत है, दूसरा कुछ नहीं है। दूध अच्छा लगता है लेकिन कलर से कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ आप डाल दो, कॉम्प्लेन बिस्किट साथ में दे दो तो उतरेगा। लेकिन बिस्किट के आड़ में आप भूल से कहीं नॉन वेज तो नहीं खा रहे हो ना, क्योंकि ऐसी कोई बिस्किट बनी नहीं है
और ऐसे में अगर नहीं भी आता हो ना तो जो मैदा आता है ना उसमें बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक है। तो आपको बिस्किट से बचना है। हमारा शीर्षक आप ध्यान में रखिएगा, बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा, तुम इन सबको छोड़ दो वरना लास्ट में जो आएगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो स्टार्टिंग की सूचना मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिल्कुल शांति। एक कौन है उसको खड़ा रखो, खड़ा कर दो, खड़ा कर दो, खड़ा कर दो उसको, स्टेज लाओ। अभी जो बोलेगा ना सीधा स्टेज पे खड़ा रहेगा और मैं छोड़ दूंगा, मैं उसको बोलूंगा, पूरा प्रोग्राम वो करेगा। कौन है, आओ आ जाओ। कौन है भाई? वही बात रेडी रहिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है। सबसे जैन धर्म की एक फेमस स्लोगन है, स्लोगन जैन धर्म का फेमस स्लोगन है, ठीक है, सबसे ही ले लेते हैं। वही बात, ये क्वेश्चन और स्किप करो, वो इनसे ले लेते हैं। बच्चों में से कोई भी एक हाथ ऊंचा करेगा, जैन धर्म का सबसे फेमस स्लोगन आपको बोलना है ऐसे। आपका नाम है स्लोगन, एक जरूर मैनेज करो। जैन धर्म का एक फेमस स्लोगन, बता नहीं, स्लोगन बोल रहा हूँ, सूत्र नहीं। हाँ कौन बोला? हाँ बोलिए ना जोर से, सुना सकते हैं? क्या बोला? और जीने दो। जियो और जीने। सच में ये बहुत प्रचलित, हर किसी अन्य धर्म वालों भी पूछो ना जैन धर्म किसे जाना जाता है तो वो बोलेंगे जियो और जीने दो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आज की हालत बताने के लिए कहते हैं हाथ में जियो दो और फिर शांति से जीने मत दो। हाथ में जियो दो और फिर शांति से जीने मत दो। तो यही संदेश लेकर आपके सामने आ रहे हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट। आगे जा। आईफोन में टच नहीं है, नो टचीज है। मैं हूँ मोबाइल। मैंने सारी दुनिया को अपने वश में कर दिया है। मेरी चपेट में जो भी आया उसका खाना, पीना, सोना, पढ़ना सभी मैंने हराम कर दिया है। लोग समझते हैं कि मैं उनकी मुट्ठी में हूँ, परंतु उन्हें क्या पता कि वो मेरी मुट्ठी में है। मैं हर कार्य मिनटों मिनटों में कर देता हूँ, तो जीव को लगता है कि मैंने उसके इतने घंटे बचा लिए, परंतु वो सारे घंटे वापस लेना भी मुझे आता है। इंस्टाग्राम आदि में फंसाकर अपने दिए हुए सारे घंटे वसूल कर देता हूँ। देखिए मेरी चालाकी, पहले तो व्यक्ति को एक पाप के कार्य करने में घंटों लगते थे। एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग के लिए रिजर्वेशन कराना हो तो जाना, लाइन लगाना, वापस आना, उसमें 2 घंटे लग जाते थे। अब मैंने इतनी आधुनिकता लाई है कि इस 2 घंटे में मैं सैकड़ों पाप के कार्य कर सकता हूँ, परंतु ये बात जीव को अभी तक समझ नहीं आई। इसलिए तो वो मुझे इतना चाहते हैं, मुझे अपने सीने से लगाते हैं। ये जो आपके सामने सैमसंग मोबाइल खड़ा था, नोट किया नहीं? सैमसंग था कि एप्पल था? सैमसंग था। इन्होंने बहुत मेहनत कर दी है, कीबोर्ड भी बनाया है।
ये फोन आजकल कोई वापरता? मैंने बोला था स्मार्टफोन बना दो, इजी है। स्मार्टफोन के लिए क्या चाहिए? एक पूरा ब्लैक स्क्रीन और नीचे फिंगरप्रिंट, बस ना, वही दिखता है और क्या दिखता है। तो ये इजी होता है इनको बनाने के लिए। पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, एक बार उनके पेरेंट्स के लिए तालियां। ये तो मोबाइल बन के आए थे, ये थे सिद्धार्थ जैन कुमारपाल ग्रुप से। एक बार 2 मिनट के लिए, एक बार अभी तक जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके मैं एक बार नाम बोल देता हूँ और वो वहां पर खड़े रहेंगे। इंस्टाग्राम बनकर जो आई है वो है अरिहा जैन मैना ग्रुप से, एक बार तालियां। मिनरल वाटर बनकर आई है काव्या एम जैन मैना ग्रुप से, एक बार तालियां। और बिस्किट बनकर जो आई थी वो है संयम की सिस्टर, क्या नाम है? वृद्धि। यहाँ पर संयम की सिस्टर लिखा है, दिशा में दिखा, मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ। वृद्धि जो कि श्रीपाल ग्रुप से है, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और सैमसंग मोबाइल को तो आप जानिए, उनका नाम मैंने दिया ना, सिद्धार्थ। क्या कहेंगे? मोबाइल नहीं कहेंगे? ओ बेटो, चलो अभी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अभी एक बच्चियों के लिए क्वेश्चन है। आपको इंग्लिश तो सबको आती है, एक वर्ड में बोलना है। मैं हिंदी में शब्द बोलूंगा, सेंटेंस बोलूंगा, उसको सिर्फ एक शब्द में बोलना है, वन वर्ड, नॉट सेंटेंस, ओके? मैं चिल्लाता हूँ, मतलब मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, माइक की आवाज ज्यादा आ रही है। मैं चिल्लाता हूँ। I am, आपको इसका आंसर एक वर्ड नहीं देना है। I am shout, चिल्लाता, ये बोल रही है शाउटिंग, पिक्चर में दिख रहा है। शाउटिंग मतलब चिल्लाता हूँ। मैंने बोला था मैं चिल्लाता हूँ। घर कौन है? घर इधर, घर कौन है? घर है? घर इसके लिए आवाज करा नहीं, हुआ रखो, आवाज करा नहीं, हुआ रखो। पिंटू भाई सीधा हुआ रखो, स्टेज माता में कोई कौन है? उधर आइसक्रीम। तो ये ही अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है, आ रहे हैं आप सभी के सामने आइसक्रीम। अरे दिशा, आप अपनी दिशा बनाकर खड़े रहिए। महात्मा कुछ फरमा रहे हैं। आप सबके सामने जो ये दिशा करके लड़की यहाँ पर खड़ी है, इसने आपको अभी सिर्फ एक आइसक्रीम की सत्यता आपको बताई कि आइसक्रीम खाने से क्या होता है। आइसक्रीम के जीवन के अंदर आइसक्रीम आने से हमारे जीवन में क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है। फायदा तो होता नहीं है, खाली टेस्ट का फायदा है, बाकी तो सारे नुकसान है। इतने सुंदर तरीके से उसने यहाँ पर तैयारी करके बोला, लेकिन आपको पता है पाठशाला के अंदर जाने से
उसके जीवन का एक परिणाम कितना सुंदर उसके जीवन में आया है। कल उसने सभी के बीच में कल 14 थी और 14 की तक कल उसने प्रतिक्रमण के अंदर अतिचार बोला था। क्या बोला था? पूरा अतिचार इस तरह से बोला है, पूरे अतिचार इतने शुद्ध उच्चारण के साथ में, इतने होश के साथ में और एक भी बिना मिस्टेक का उसने पूरा अतिचार बोला है। एक बार उसकी अनुमोदना करेंगे। पाठशाला वाले सारे बच्चे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते? हम भी बोल सकते हैं ना। पक्का करना है कि आज के बाद इसको देखने के बाद आइसक्रीम खाना बंद। जब तक आइसक्रीम खाएंगे तब तक अतिचार नहीं बोलेंगे, लेकिन आइसक्रीम खाना बंद और अतिचार बोलना यानी कि पक्का करना शुरू। नेक्स्ट 14 कौन कौन पक्का करेगा? ध्यान कर लेना, नाम अपना पाठशाला में दिखा देना। अभी उसका यहाँ पर कुछ बहनों के द्वारा उसका स्पेशल सम्मान इतनी शुगर प्रोत्साहन उसको दिया जा रहा है। सरके ट्रस्टी वगैरह जो है वो उसको प्रोत्साहन देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी श्री संघ की तरफ से, महिला मंडल की तरफ से उनका बहुमान होने जा रहा है। एक बार जोरदार अनुमोदन करें तालियों के साथ। अनुमोदना 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 बारंबार। बोलो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को भी पाठशाला में रोज जाना है। जाओ एक नहीं बोलो तो सही। हमारी भी संघ की सुंदर पाठशाला श्री संभव शुभ ज्ञानशाला रथ भवन के ग्राउंड फ्लोर में शुरू है, चालू है, बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही है। लगभग 150 जितने लोग वहां पर रजिस्टर हुए हैं, आ रहे हैं। आप सभी को भी अगर नहीं जुड़े हो तो उसमें जुड़ने की मैं गुजारिश करता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत पार्टिसिपेंट भी हैं, अभी टोटल 24 पार्टिसिपेंट्स। अभी जो आइसक्रीम बनकर आए थे पेशा थे उनको जान चुके हो। एक चीज है जो बहुत ही गलत पर्पस के साथ मैन्युफैक्चर की गई है। एक चीज है हाँ? ये आपको सब स्क्रिप्ट मालूम है? हाँ, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है आपके सामने आ रहे हैं। वरना तो चाहिए था इन्हें बाथरूम क्लीनर, लेकिन नाम दे दिया कोल्ड ड्रिंक। आ रहे हैं आपके सामने सुनसा ग्रुप से विधि जैन। आइए। शांति, पूर्णतः शांति। माइक एकदम पाड़े पाड़े एकदम पाड़े। पीछे आराम से सीधे से।
एक चीज है जिसकी बहुत चलती है, बीवी के बाद अगर किसी की घर में चलती है, हाँ बस बस सबको मालूम है, लेकिन एक और काम करती है, उसका सिर्फ टीवी का स्क्रीन साइज ही नहीं बढ़ रहा है, अपने अपने चश्मों का साइज भी बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ पर आपके सामने बोलता एक टीवी है, ऐसे तो टीवी घर पे बोलता ही है, लेकिन एक विशेष रूप से मैसेज देता हुआ टीवी आपके सामने आ रहा है। स्वागत कीजिए, टीवी बंद करा रहे हैं पंत जैन कुमारपाल ग्रुप से। बसला बनता है रे भाई। मैं हूँ टीवी, सभी को मुझे देखना पसंद है। सुबह से लेकर शाम तक सब मुझे देखते ही रहते हैं, लेकिन सभी को गति में भेजने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। आओ भाई और बहनों, मैं तुम्हें दुर्गति में जाने में मदद करूँगा, बिना किसी तकलीफ के नरक टीरियंस की सहन करा दूंगा। बस आप मुझे देखना ना भूलें। इस पल में आंखों का चश्मा और अंधेपन का के फ्री। बहुत ही नुकसानदायक सौदा लेकर आपके सामने पधारे हैं टीवी। बोला है आपको एक ही काम करना है, आप सिर्फ सामने बैठकर मुझे देखते रहिए। दो चीज आपको मैं फ्री में दूंगा, एक तो मोटा मोटा चश्मा, अंधापन और दूरगति, एकदम फ्री में। तो अपने को जहर मिले ना तो वो भी लेंगे, हम लाइन में खड़े रह जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजों के लिए अपने को लाइन लगानी नहीं है, ठीक है। अभी तो देखिए जहां पर सुनसान पड़ा है और जैसे ही भादरवा सुद पांचम आएगी, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पर एकत्रित होती है। तो समझ जाइएगा अगला पार्टिसिपेंट हमारे बीच कौन आने वाला है। आ जाइए भाई। ढोल वाले ध्यान से पार्टिसिपेंट को स्टेज तक पहुंचने दीजिए ना, थोड़ा बजाइए। स्टेज पर आएगा वो चढ़ेगा तब तक बजाइए, ठीक है। मैं हूँ सबकी प्यारी होटल, बच्चे बड़े सभी जाते, बड़े चाव से अबक्ष खाते, नॉन वेज को वेज बनाते, वेज मान को प्रेम से खाते। जाको कभी किचन में जाकर पछताओगे यहाँ दोबारा आकर। घर का खाना वेरी गुड, होटल का खाना वेरी बैड। एक लाइन गाना करनी है मेरे। किसी डिस्को में जाए इनको बोला गया था, लेकिन ये शर्मा रहा है, कोई बात नहीं। ये थे लतीफ जैन कुमारपाल ग्रुप से। होटल में जाते हो क्या मंगाते हो? एक जैन, कोई भी आगे जैन शब्द यूज करके आप चीजें मंगवाते हो। पहली बात तो वहां पर भक्ष्य चीजें भी नहीं मिलती है। सब कब बनाया होता है? सुबह उठ के वो 4 बजे 5 बजे सूर्योदय के बाद आपके लिए बनाएंगे। कल का बचा सुबह फ्रिज में रख के वो अपने को परोसते हैं। तो जाने अनजाने अभक्ष्य, और अभी तो ऐसा चलन है नॉन वेज होटलों में भी आप जाके जैन खाना खा लेते हैं। तो ये तो आपको अवॉइड, होटल ही अवॉइड करना है। नहीं बनता है तो जाइए प्योर वेज होटल से जाइए, दिन में जाइए, रात में मत जाइए। जितना हो सके उतना पाप से बचिए। यहाँ पर तो इन्होंने संपूर्णतः
मना ही बोला है। अभी बहनों की बारी है। आप अपने किचन में बहुत ही चाव से इस चीज का इस्तेमाल करते हो समय को बचाने के लिए और पति को खुश करने के लिए कि भाई पतिदेव जब घर में आएंगे गर्मा गर्म खाना देंगे। मतलब गर्मा गर्म नहीं होता, वो दोबारा गर्मा गर्म किया हुआ खाना होता है। एक बार खाने को आप गर्म करो और उसको फिर दोबारा गर्म करो, पति भले ही खुश होगा लेकिन सेहत के लिए वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आ रहे हैं आपके सामने माइक्रोवेव ओवन बनकर जश तेजपाल रूप से आइए। मेरा उपयोग है बड़ा आसान, इसलिए रखता हूँ सबको नाजक, पर जो किसी को बताना मत, मैं हूँ बड़ा हैवान सीक्रेट। मैं एक तरफ लाता हूँ शरीर में कैंसर, बीपी, शुगर आदि बीमारी तथा दूसरी तरफ शरीर से निकालता हूँ रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी पावर। मुझमें गर्म खाना दिखता है बेस्ट, पर नहीं रहता उसमें टेस्ट। मेरे उपयोग में भोले जी मानते हैं स्टेटस, बदले में होता हूँ स्ट्रेचर। हॉस्पिटल जाने के लिए मैं अपने अंदर से छोड़ता रहता हूँ हार्मफुल रेडिएशन, पर क्या फर्क पड़ता है, भोले जी को दिखते थोड़ी ही है। धन्यवाद। ये माइक्रोवेव को भी खाना गर्म करने कहीं पर जाना है, जल्दी में थे तो जल्दी ही मैसेज दिया, लेकिन मैसेज जो भी दिया बराबर दिया नहीं। बहनों के लिए खास हमको तो वो चलाना भी आता नहीं है, हमको तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई माइक्रोवेव खराब को है सालों नहीं वे तो हमें अगर से ठीक नहीं करा ले तो हमारे खाड़ो खानो पड़ी तेरे में ढाई ढाई ठीक करा जा बनती बता रहे मनो कोई आप तो नहीं। तो खास करके बहनों के लिए अगर आप माइक्रोवेव यूज करते हो थोड़ा कष्ट करो, मेरे भी घरे आवे मेरे गर्मा गर्म रोटियों में हाथ घरे बनाने दो, हमें महात्मा भी हो कर दियो, जल्दी कर लो, कोई तकलीफ नहीं, जल्दी तैयार कीजिए। बने जब तक देखिए अभी ये सब अभिन्न हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन हमको मर्यादापूर्ण सोचना चाहिए कि ये कितना सही है। अगला चीज जो है ये सुबह से ही उसका यूज अपने को चालू हो जाता है। उसके बिना तो हम बाहर से सब्जियां भी नहीं ला सकते, सब्जियां भी नहीं ला सकते। पैसे तो सबके पास है। प्लास्टिक प्लास्टिक के बिना सब्जियां नहीं ला सकते, घर से आप गंदी बैग ले जा सकते हो। तो अभी से ऐसा कीजिए, जब भी सब्जी खरीदने जाए तो कपड़े की थैली साथ में लेकर जाए। तो आ रहे हैं आपके बीच में प्लास्टिक बनकर हार्दिक जैन वस्तुपाल ग्रुप से। उठा सके इतनी भी शक्ति नहीं बची इनमें। 10-20 साल इंतजार करूं, मैं सबको बिस्तर पे ना ला दूं तो कहूंगा।
की तो अनुमोदना करनी ही है। अभी आपकी इस्तेमाल, अभी आपकी बारी है। कोई आपका भाई बड़ा अच्छा है, एकदम मस्त है। इसमें जो भी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चे 5 से 10 में यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी मम्मियों की लगी मेहनत और उनके पापाओं की भी लगी ही है। आइटम्स को लाने में तो बातें दे देना और वो बहुत है। तो मम्मी और पापा और इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार सभी के लिए तालियां हो। अभी अगली चीज सबका फेवरेट है हवा में गर्मा गर्म चटनी की नाश्ता है, डोसा इसके ऊपर बना के रहे शांति। मुझे ऐसा लगता है प्रश्न उत्तरी बंद करनी पड़ेगी, मुझे ही यहाँ से संचालन करना है, कोई प्रश्न नहीं पूछना है। होगा तभी नहीं, अभी तक आपको मालूम नहीं है कि यहाँ से जो बोल रहे हैं फ्रूटली नहीं बोल रहे। आपको लगेगा ना, एक जन को मैं वहां पर खड़ा दूंगा स्टेज पे और पूरा बोलवाऊंगा, स्क्रिप्ट उसको हाथ में दे दूंगा और पढ़ने को दूंगा। डेमो सबको डेमो के लिए कुछ समझ नहीं आता है, वो होता है ना तो 3 नहीं इसमें 3 इडियट्स 3 इडियट्स। हाँ 3 इडियट्स में डेमो चाहिए, डेमो। आमिर खान मालूम है ना सबको, हर चीज़ का डेमो देना पड़ता है। सबका डेमो देना पड़ता है। जिप मालूम है कि नहीं, कितना मालूम है क्या काम करती है? बस चल होता है नहीं? होता है। ऐसे मत करो, परेशान मत करो। देखिए हमको भी भूख लगती है, हमको भी प्यास लगती है। यहाँ पर ऐसे बोलना किसी को मजा नहीं आता, ये तो हमको सजा। हाँ बोला है कि यहाँ पर परफॉर्म करना है। देखो यहाँ पर आके खड़े रहोगे ना, बोलोगे ना तो मालूम पड़ेगा, पसीना आता है। हाँ आप सब फैन के नीचे बैठे हो, वहाँ पर मानसा में हमको फैन नहीं है। चल रहे कोई ठीक है। नेक्स्ट अभी पार्टिसिपेंट जो हमारे सामने आ रहे हैं वो है, बीच में जगह खाली रखे, प्रिया जैन वस्तुपाल ग्रुप से नॉन स्टिक। माइक पकड़ो ना, पकड़ भली राहुल भाई पकड़े थे। मैं हूँ नॉन-स्टिक, मुझे यूज करने से होती है बड़ी बड़ी डिशेज। मुझे साफ करना है आसान, लेकिन मेरे कारण हुई बीमारियों से निकलना है आसान। काम शॉर्ट करने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को भी शॉर्ट कर रहे हो। हे समझदार मानव, मेरी साइड इफेक्ट को समझो और अपनी भारतीय संस्कृति के पित्तल और मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाओ और लाइफ को सुरक्षित बनाओ, लाइफ को सुरक्षित बनाओ। पीतल रे बारे पीतल रा बर्तन बारे में पीतल रा बर्तन बारे में एलोबरेट करो एक सेकंड। हाँ करो ना बोलो कोई पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन में पकाता था तो हाँ जब बोलो कंटिन्यू करो। देखिए अभी इतना बोला था, डेमो अभी सीरियसली डेमो हो जाएगा। पुराने जमाने में जो खाने बनाने की पद्धतियां थी, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, वहां से पीतल की शुरुआत थी, आगे जाके अभी स्टील में आ गए। तो ये सब जैसे जैसे अपना खान पान चेंज हो रहा है, वैसे वैसे ही डॉक्टरों का धंधा बढ़ रहा है। अपनों को डॉक्टरों को पोषना नहीं है,
सीए लोगों को पोषना है। कहते हैं डॉक्टरों की अगर इनकम बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि लोगों में बीमारियां बढ़ रही है। और वही जब एक सीए की इनकम बढ़ती है, सीए की इनकम बढ़ती है तो कहते हैं कि वहां पर वो संघ जाओ जाली कर रहा है, वहां पर उन्नति हो रही है। ये तो मजाक की बात है। अभी खाना जिसमें बनाते हैं उन चीजों को आपने देख लिया। अभी आती है खाने की बात। यहाँ पर तो सभी श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं, उनको तो समझाने की बात ही नहीं है। उनके घर में तो ये सब जमीन कल वगैरह तो आते ही नहीं होंगे, लेकिन आपने शायद कभी ना कभी तो वो खाया होगा, है ना? तो उसको आपने जब भी खाया होगा, वो भी एक जीव है, उसकी क्या विधि है। अगर 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 हर एक जीव को क्षमता दे कि वो बोले, तो वो क्या बोलेगा, क्या अपनी व्यथा व्यक्त करेगा, वो अभी जानेंगे। एक एक आपके सामने प्रस्तुत होंगे खाने की चीजें और वो अपनी व्यथा बताएंगे। पहले आ रही है बनकर आलू, निष्ठा जैन रेवती ग्रुप से, जल्दी आइए। नमस्ते, मैं हूँ आयु। बचाओ बचाओ मुझे मत खाओ, मुझे मत मारो। नरक में आमंत्रित करने वाली मैं हूँ जमिका लालू। मेरे शरीर में अनंत जीव है। परमात्मा की आज्ञा ठुकरा कर सिर्फ नाम से जैन कहलाने वाले कितने ही जैन भगत अपने जीव के टेस्ट के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खूब शौक से खाते हैं। चर्बी बढ़ाकर होम से हॉस्पिटल जाते हैं और अंत में नरक गति में जाकर बड़े समय तक आराम करते हैं। मंदिर में जाने वाली बहनों, मुझे खाने से आपकी तबीयत बिगड़ती है, मोटापा बढ़ता है, गैस एसिडिटी होती है, तो भी आप लोग समझते ही नहीं हो। मेरी वेदना तो मैं अपने कर्मों को उधर मानकर सह लूंगी, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि मेरे वजह से आप लोग दुर्गति में चले जाएंगे, अपनी तबीयत से हाथ धो बैठेंगे। हे भगवान, मेरे सद्बुद्धि देना। धन्यवाद। शायद इनको पीछे की जो नॉट है ना, बहुत टाइट बांधी। कौन है भाई, इनकी मम्मी या पापा? पापा तक नॉट नहीं बांधे। मम्मी नॉट थोड़ी यूज बोल रही थी, आराम से बोलो उसको। जो भी बहुत participate suffocation आ रहे हैं ना, नम्र निवेदन है मेरी ओर से, अपने पास अभी आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा टाइम है, 11:30 तक का टाइम है। आराम से आप बोल सकते हो। स्लोली बोलोगे ना तो लोगों को मैसेज अच्छी तरह से पहुंचेगा, तो फास्ट नहीं बोलना है। अगले जो पार्टिसिपेंट है, ये अभी श्रृंखला जो है जमीन तन की चल रही है। जिन्होंने भी कभी भी भूल से भी खाया हो, तो उनके लिए सजा देने के लिए हमारे पास एक पैकेज है, वो आपको अंत में दिखेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर बैठे रहना है। अगले पार्टिसिपेंट बनकर प्याज आ रहे हैं हमारे बीच, सोहम आर जैन वस्तुपाल ग्रुप से। मैं प्यासी, मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधा हूँ, मेरे कान नहीं है, मैं बहरा हूँ, मेरे हाथ नहीं है, मैं अपंग हूँ। इस दुनिया में अंधे, बहरे और अपंग के साथ दया का व्यवहार होता है, परंतु मेरे ऊपर कोई दया नहीं करता। कोई मेरे बारीक बारीक टुकड़े करता है तो कोई गोल गोल। जब मैं अपने कटे हुए अंगों
उस पर नमक और मिर्च डाल देता है। जब वो मेरे घाव पर नमक और मिर्च डालता है तब तो मेरा अंग जल उठता है। मुझसे जब मैं इस अपार वेदना को सहन करते रहता हूँ कि अचानक मानव आकर मुझे अपने मुंह मात्र टेस्ट के लिए डाल देता है। मुझे आप में से कोई तो मेरी मदद करो। सुधारोगे तो आएगा आंखों में पानी, खाओगे तो बनोगे नरक के धामी। मुझे आजीवन के लिए छोड़ दो, मैं आपका योगदान कभी भी नहीं भूलूंगी। मुली एक मिनट अच्छा अब हुआ है क्या कहना है शक्कर का लसन जिसके तड़के के बिना नहीं आता आपको मजा, लेकिन खाने वालों को मिलेगी एक बहुत बड़ी सजा। क्या सजा मिलने वाली है, उनके ऊपर क्या गुजरी है, ये आपको बोलेंगे। चटनी तो मेरी खाने में आपको बहुत मजा आती है ना, लेकिन मैं आपको आज चटनी बनाने आ रहा हूँ और आ रहे हैं आपके सामने बनकर लसन छवि देव चंदनवाला ग्रुप से। निकालने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं होता। फिर ये लोग मुझे कूटते हैं, पीसते हैं। मैं तड़पती रहती हूँ पर इन्हें मुझ पर दया ही नहीं आती। ये मेरी चटनी बनाते हैं। वो लोग मुझे कढ़ाई के गरम तेल में झोंक देते हैं, मेरा वह गाड़ देते हैं, मेरा शरीर जलने लगता है। इस तरह मेरी मृत्यु हो जाती है। कूट कूट कर बनती है चटनी मेरी, खाओगे तो फूटेगी तकदीर तेरी। बोला ना, कूट कूट के बनती है चटनी मेरी, खाओगी तो बनेगी नहीं, बिगड़ेगी, फूटेगी तकदीर तेरी। तो ये इनका संदेश था। और भी संदेश लेकर आ रहे हैं। बचपन में बहुत से लोगों ने, माओ ने भी शायद अपने बच्चों को आँख की रोशनी तेज कराने के लिए इन्हें तो खिलाया ही होगा। गाजर कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आ रहे हैं आपके बीच आशी जैन चंदनवाला ग्रुप से बनकर गाजर। दादी का आशीर्वाद लो। पास में रखना, पास। मैं हूँ गाजर। कुछ लोग मुझे कच्चा चबा डालते हैं, कुछ लोग मेरा हलवा बनाकर बड़े चाव से खाते हैं, कुछ लोग अपनी आंखों को तेज करने के लिए मुझे खाते हैं। परंतु क्या दूसरों को दुख देकर वे सुखी रह सकते हैं? मुझे मारने वालों, मेरे ऊपर थोड़ी तो दया करो। मत खाओ मुझे, मत खाओ। हो सकता है कि इसके फल से आपको आने वाले भव में आंखें ही ना मिले। तो अपना जीवन सुधर रहा है। तो सब कुछ है, पेट की बात और स्वाद की बात दोनों पे अगर नियंत्रण है तो लाइफ एकदम मस्त है। अगला जो पार्टिसिपेंट है ये भी देखिए तपस्या चल रही है, तो सबका हेमोग्लोबिन तो थोड़ा बहुत तो
अच्छा चाहिए कम होगा ना, होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत से अन्य विकल्प है, लेकिन आप इन्हें मत खाइएगा, ये ऐसा कहना चाहते हैं। तो आ रहे हैं आपके बीच आरुषि जैन रेवती ग्रुप से बनकर डीप रूट। मैं हूँ बीट। कहते हैं बीट खाओ और खून बढ़ाओ। मुझे खाने से बढ़ा हुआ खून आपको क्रूर बना देगा। आपकी मन की शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका खून तो बढ़ेगा, परंतु साथ साथ में हिंसक विचार भी बढ़ जाएंगे। समझदार कहलाने वाले मनुष्यों, कुछ तो समझो, हमें जीवन दान दो। व्हाट अ पार्टिसिपेंट लास्ट में पार्टिसिपेंट लियो पार्टिसिपेंट लियो हां बरोबर छोटे तरफ लियो मैं वनवासी से तो अगले पार्टिसिपेंट ये इनको आप रिसेप्शनों में बहुत से अलग अलग शेपों में देखते हो। कौन कौन से शेप में इनको सजाया गया है, इनकी भी एक दुविधा है, उनको भी बहुत दुख लग रहा है। ये भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सुनेंगे नीचे मुख से। मुली वी नाम है लब्धी रेवती करते ना ना आ लब्धी है, लब्धी तो मूली बनी है ना लब्धी है गाइस, ऐसे आ रहे हैं आपके सामने रेवती ग्रुप से लब्धी जैन। मैं हूँ मूला। क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत दुखी हूँ। पहले तो मुझे रहने के लिए एक छोटा सा शरीर मिला, और उस छोटे से शरीर में भी मेरे साथ एक या दो नहीं, अनंत जीव रहते हैं। मुझे तो बहुत घबराहट होती है, इच्छा होती है कैसे निकल जाऊं, परंतु अनंत काल तक कैसे निकल ही नहीं पाता। इतनी वेदना मैं जैसे तैसे सहन करता ही हूँ। ऊपर से ये लोग अपनी अपनी शादी के प्रसंग पर मुझे खाने की टेबल पर काट काट कर सजाते हैं। कोई मेरी बतख बनाता है तो कोई मेरी नाक बनाता है। आप ही बताइए कि मैं ऐसा सम्मान कैसे सहन कर सकता हूँ। मूला जो कि अपने साथी बहुत सारे जीवों के साथ परेशान है, उनको मुक्त होना है। उनकी मुक्ति तभी होगी जब आप उनको खाना छोड़ देंगे। कहते हैं जब एक सिद्ध आत्मा सिद्ध होती है तो एक जीव निगोद में से बाहर निकलते हैं। तो इनको भी अपने इस अनंतकाय जीव में से, शरीर में से मुक्ति चाहिए। तो आपको ऐसे मूला को खाना नहीं है। शकरकंद देंगे। हाँ हाँ स्वीट पोटैटो लब्धी है क्रिप्स है ना हाँ स्वीट पोटैटो शकरकंद। अगले बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है, आपके सामने पधार रहे हैं श्रीप्सा जैन रेवती ग्रुप से बनकर। आप ही देखिएगा, आइए। मैं हूँ स्वीट
बहुत ही स्वीटली इन्होंने समझाया है। स्वीट पोटैटो को मत मारो मत खाओ। स्वीट पोटैटो कौन से सीरियल में है? सुजुका मालूम है ना? डोरेमोन कितने लोग देखते हो? डोरेमोन बच्चे नहीं बड़े भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो डोरेमोन में जो सुजुका होती है ना, सुजुका, वो अपने को नहीं बनना है। ये सब वेस्टर्नाइज करने के लिए अपने को जो दिखाते हैं ना, ये हकीकत से बहुत परे है, बहुत दूर है। उसमें दिखाया गया है कि सुजुका का फेवरेट स्वीट पोटैटो है, लेकिन आपको अगर सुजुका पसंद है तो जरूरी नहीं है कि आपको स्वीट पोटैटो भी, आपको स्वीट पोटैटो क्या है नहीं खाते ना, जमीन बंद है, अपने को नहीं खाना चाहिए। ओके, बैठ जाओ। नेक्स्ट है वो ऊपर है अभी एकदम अंतिम चरण। सीरियस टॉपिक्स आ रही है। कषाय देखिए, एक बार आपको तो खाने का हम बोलेंगे तो आप छोड़ भी दोगे, नॉन स्टिक यूज नहीं करने का बोलोगे तो आप छोड़ भी दोगे, माइक्रोवेव ओवन को भी आप छोड़ दोगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे वश में नहीं होती। कुछ चीजें है जिनके लिए हमें आराधना साधना करनी होती है। ऐसे ही कषायों से हम आज घिरे हुए हैं, तो उन कषायों से कैसे बचना, क्या उनकी इफेक्ट होती है, ये सब अपने को बताएंगे। तो पहला कषाय बनकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं ओम पुकार जैन वस्तुपाल ग्रुप से। कृपया बिल्कुल शांति बनाए रखे। महात्मा क्रोध के ऊपर यहाँ से कुछ फरमा रहे हैं, सभी को शांति से सुनना है। देखिए, आपके सामने यहाँ पर जो एक एक कैरेक्टर आपको दिखा रहे हैं और आप बड़े मजे से देख रहे हो और ताली बजा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बात समझना कि ये सब हमारे जीवन का ही हमको दिखाया जा रहा है। आपके घर पे HD टीवी चलती है और यहाँ पे आपको लाइव टीवी में बच्चों द्वारा दिखाया जा रहा है। हम जितना देख रहे, जितना समझ रहे, उसका हमको पता नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर मेहनत और इतने सुंदर भव्य तरीके से ये बच्चे, आप देखो, आपके ही बीच में रहने वाले एक एक बच्चे हैं पाठशाला के अंदर जाने वाले। आज आप सबके बीच में खड़े होकर के एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे कि ऐसी चीजें संसार के अंदर, शायद ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब हमारे लिए नुकसानकारक है। क्या है? बच्चे ध्यान देना, आवाज करना नहीं, ध्यान देना। ये सब चीजें हमारे लिए नुकसानकारक है, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानकारक है, हमारी आगे के फ्यूचर के लिए भी ये नुकसानकारक
है और उसी को बात में लेकर के इन सब बच्चे इतनी सुंदर तरीके से एक एक चीज तैयार कर करके आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब समझे नहीं तो आगे जाकर के कब समझेंगे बच्चे, कब समझेंगे? बच्चों को समझना है कि नहीं समझना? अभी अपन ने देखा ना यहाँ पे ये सारी चीजें कैसी है। वो लोग हमें क्या कह रहे हैं, हमको खाना नहीं, हमको मारना नहीं, हमारे साथ में। तो अभी आगे जाके क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद सब सौगंध लेना है कि भाई आलू कांदा तो हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। जो खाते हैं उनके लिए बंद, जो खाते नहीं है उनके लिए तो हमेशा के लिए बंद है। यहाँ पे क्रोध की बात चल रही है। क्रोध में कितनी सुंदर तरीके से उसने बात की। हमारे सामने वाले को हम दोषी मान लेते हैं, इसलिए हमें क्रोध आ जाता है। पर अगर कोई भी व्यक्ति सामने वाले को हम दोषी ना माने तो हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। हम सामने वाले पे गुस्सा करते हैं, वो हम पे गुस्सा करता है, इसलिए दोनों क्रोध में आ जाते हैं। इसीलिए कहा कि हमारी अपेक्षाएं जो है, हम अपेक्षा अगर सामने वाले से कम कर दे और हम जो बोले शायद उसने वो काम नहीं किया और वो काम हम अपने हाथ से कर ले तो हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। तो ये इन शॉर्ट में हमें समझना है, अपेक्षा किसी से रखनी नहीं है। क्रोध का सबसे बड़ा कारण। हेलो बहनों, તમને પ્લીઝ નમ્ર નિવેદન છે, ઠટ્ટા મસ્કરી ભૂલે ચૂકે નહીં કરતા, નહીં તો તમને અહીં બહાર કરવામાં આવશે। ભૂલે ચૂકે ઠટ્ટા મસ્કરી નહીં કરતા, શાંતિથી સાંભળો। તમારા માટે એટલો પરફોર્મન્સ એટલું સુંદર ઉભો થઈને મુનિરાજ કરી રહ્યા છે ને તમે આવી રીતે ઠટ્ટા મસ્કરીઓ કરો। ભૂલે ચૂકે તમને નમ્ર નિવેદન છે। ये बात हमें समझनी है। इसके बाद में अभी क्रोध का हुआ, उसके बाद में क्रोध के बाद में क्या आता है? क्रोध के बाद में क्या आता है? मान। मान अभी वापस वहां से यहाँ तक आएगा और यहाँ से क्या होगा? किधर जाएगा? यहाँ से आएगा कि वहां से आएगा? वहां से आएगा। वहां से मान यहाँ स्टेज पर आएगा और यहाँ बोलने के बाद में सबके दिलों और दिमाग से मान चला जाएगा। देखो बोले जाओ तो ध्यान रखो, नहीं कियो तो हाँ बच्चों, आज के बाद क्या करना है, बड़े संत को समझना है कि आज के बाद हमें मान भी करना नहीं है। कहते हैं ना, एक संत हुए, बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने लिखी है कि एक संत को किसी ने पूछा, पहले के जमाने की एक पिक्चर थी, आप सबने शायद देखी होगी तो पता होगा। उसमें एक हीरोइन एक व्यक्ति को कहती है, उसने कहा कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता। आप सबने शायद पिक्चर देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी? पुराने जमाने की पिक्चर है, इसलिए तुमने नहीं देखी। बड़ों ने शायद देखी होगी। माधुरी दीक्षित उनसे क्या कहती है, आपको बिल्कुल भी गुस्सा, उन्होंने कहा मुझे नहीं आता। और वो क्या करती है, होटल में जब साथ में बैठते हैं, एक ही सवाल 10 बार करती है कि आपने सब्जी का ऑर्डर दिया, आपने ये ऑर्डर दिया। उसने कहा मैंने नहीं दिया, उसने कहा तुमने दिया, उसने कहा मैंने नहीं दिया। ऐसा करते करते 15 मिनट के बाद वो आदमी एकदम पूरा का पूरा लाल टमाटर जैसा हो जाता है और फिर भी क्या कहता है, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। तो ये बात हम ध्यान में रखना है। संत महात्मा के जीवन में भी ऐसा हुआ, संत महात्मा ने कभी भी मान की इच्छा नहीं रखी। फिर भी एक व्यक्ति ने कहा कि आपको तो कितना मान चाहिए, कितना सम्मान चाहिए। और आखिर में संत महात्मा ने कहा कि मेरे जीवन में बिल्कुल भी मान नहीं है, मैं मान को महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं संत हूँ। और संत के जीवन में मान सम्मान होता नहीं है। हमें भी मान सम्मान संतों से सीखना है, साधु भगवंतों से, साधु जी महाराज से, अपने वडीलों से हमें ये सीखना चाहिए। हमारे जीवन में मान की इच्छा हमको रखनी नहीं चाहिए। माया की बात करें, हम हर एक चीज के ऊपर माया करते हैं, हम हर एक अपनी मनपसंद चीज पे माया होती है। परिवार के अंदर हमारी फेवरेट चीजों पे हमारी माया यानी क्या है, हम चुपचाप से जो काम करें उसको क्या कहते हैं, माया कहते हैं। पप्पा 2 ચોકલેટ લાયા, આપણે એક ડેરી મિલ્ક આપવા દફતર માથે રાખી અને એક ચોકલેટ બારે રાખી અને ભઈને આપણે બતાવી ની, તો કા वो
वो माया हुई कि अपे सुपावे ने काम कीधु एक डेरी में पप्पा दो लाया था अपे दो ही जना 50-50 करे ने भी का अच्छा था लेकिन अपे सुपाई एक दीदी અને એક अपे सुपावे ने राखी અને પછી अपे दुके जाने एक बार हमारे अपे वो दादी वो का वो माया हुई अंताई की हैंड चीज बात विचार करे एरी कोई माया उपने करनी नहीं है बच्चाओं ने खास समझना है कि पाठशाला में जो भी है अटे जो भी है हैंड चीज में अपने ध्यान रखना है और एक लोभ एक ऐसी चीज है लोभ उनको भी है सबके जीवन में लोभ होता है सबको लोभ है एक चीज पाने का लोभ अवश्य होता है हमें लोभ ऐसा है जो इस संसार के अंदर भटकाने का काम करता है माया हमें नरक तक ले जाने का काम करती है लोभ भी हमें करना नहीं है और 5वें नंबर का जो आएगा उसका क्या नाम है निंदा देखो थोड़े कहा है किसको पता है 5वें नंबर पे क्या आएगा निंदा आएगी एक दूसरे की कभी भी हमको निंदा करनी नहीं चाहिए क्योंकि जो निंदा करता है वो कहाँ जाता है कहाँ जाता है जो भी निंदा करता है वो नरक में जाता है हमको नरक में जाना है नहीं जाना तो आज के बाद में हम किसी की भी निंदा नहीं करेंगे इन 5 कैरेक्टर को हम यहाँ से सीख के आगे बढ़ेंगे जो भी जा रहे हैं कृपया ध्यान दें केवल 15 मिनट का ही कार्यक्रम बचा है और शेष 15 मिनट का ही कार्यक्रम बचा है अंततः देखकर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मेन जो अभी कॉन्सेप्ट है वो तो आया ही नहीं है आपने अभी तक देखा एक मिनट सूचना सुन लेते हैं उसके बाद अपना प्रोग्राम आगे रखेंगे जारी महिलाओं के लिए विशेष सूचना स्तुति की एग्जाम जो आज दोपहर 3:30 बजे रखने का बोला गया था उसको पोस्टपोन करके कल दोपहर 3:30 बजे रखा है कृपया विशेष ध्यान दें अभी अखबार की जो घोषणा की थी हमारे पास में एक नाम आ चुका है और किसी पाकिस्तान को आदेश देता है बस भगवान की मनोमोदना बिल्कुल शांति कहते हैं बेच सको तो बेच कर दिखाओ OLX पर अपने ईगो को किसको बेचना है बेच सको तो बेच कर दिखाओ OLX पर अपने ईगो को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तब जाकर समझ में आएगा क्या बेकार चीज को पाल रखा था ये जो ईगो है ये बहुत जनों को लेकर जा चुका है मान एक बार तो आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मान आए बिना मैं बना आई तो नेक्स्ट आपके सामने आ रहे हैं मान बनकर 4वीं जैन महिला ग्रुप से आइए जल्दी आशीर्वाद लेके जाओ सीधा टूटने को तैयार हूँ, झुकने को नहीं, समझता हूँ स्वयं
जोरदार ताली, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया है माया ने, सच में मायाफुल परफॉर्मेंस। अगली आ रही है जो सबसे भयानक प्रवृत्ति है, वो है लोभ। लोभ बनकर आ रही है अचिरा जी चंदनवाला ग्रुप से। आइए। जैसे आसमान का कोई अंत नहीं, वैसे मेरा भी कोई अंत नहीं। ओ जीव, तेरी क्या है औकात? तुझे दुखी करना मेरे हाथ की है बात। मैं दोनों तरफ से भयानक हूँ, यदि इच्छित मिला तो आसक्ति में जीव को डुबा देता हूँ, यदि मनपसंद नहीं मिला तो जीव को दीनता से दुखी कर देता हूँ। इच्छा मेरा ही दूसरा नाम है, जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा उतना मैं ज्यादा दुखी, जिसकी जितनी कम इच्छा उतना मैं कम दुखी। मैं सिर्फ संपत्ति का संग्रह नहीं करता हूँ, उतने प्रमाण में कर्मों का संग्रह भी कर लेता हूँ। क्रोधी, मानी, माया, इनको तो दुनिया ने खराब कहा है, पर मुझे तो धनवान, पुण्यशाली, भाग्यशाली कहा है। अब भला वे मेरे को क्यों छोड़े? अपनी दुर्गति की परंपरा को क्यों तोड़े? अगर दुर्गति की परंपरा नहीं बढ़ानी हो तो मेरे परछाई से तो दूर ही रहना। अभी अगली चीज जो जाने अनजाने सभी ने की ही होगी, अगर की नहीं होगी तो सुनी ही होगी। करने वाले और सुनने वाले दोनों ही इसमें सहभागी होते हैं, दोनों ही इक्वल पापी होते हैं। तो ऐसी चीज जो करनी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए, वो बनकर आपके सामने आ रहे हैं टियाना जैन रेवती ग्रुप से। नीता निंदा वही करता है जो कुछ नहीं कर पाता। मैं निंदा इंसान के खंडोले लेती हूँ। मेरे साथ बिताया हुआ हर पल में उसे अनंत कर्मों से भर लेती हूँ, पर जीव तो है भोगना से लगता ही नहीं। ऐसा कुछ सर्वदा राज्य ही बताया। मेरे सेवन में कोई अपवाद मान नहीं है। हे भगवान जी, जानकर भी क्यों बन रहा है अज्ञान? यदि धर्म, निगोद, इंद्रिय आदि स्थान की यात्रा करनी हो तो मुझे जरूर याद करना। मैं मुफ्त में यात्रा करवाती हूँ। हमें हमें ऊपर बुलाओ पाएंगे, पहले स्टेज में तो बुला रहा। हाँ हाँ, सब लोग वन बाय वन स्टेज पे आके बैठ जाओ। वन बाय वन एक एक करके आ रहे हैं। यहाँ से स्टूडियो से ही आइए। पूरा नहीं अभी मुख्य कैरेक्टर आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। कृपया शांति बनाए रखें। 2 मिनट के लिए आपको शांति से रहना है, कोई बात नहीं करेगा। थोड़ा पीछे चलेगा तो अब आओ भाई।
शांति से बनाए रखें, अभी एकदम शांति से बैठना है। कंक्लूडिंग पार्ट है, मेन पार्ट है। सब बिठाओ, अभी एंडिंग भी कैरेक्टर आ रहा है। जो भी बैठेगा नहीं उनको साथ में लेके जाएगा, क्योंकि वो जहाँ से आ रहा है और जहाँ जाएगा वहाँ पर भी किसी को जाना नहीं है। तो कृपया सभी शांति बनाए रखिए। आ रहे हैं अगला और लास्ट अंतिम परफॉर्मेंस आज का लेकर के आपके सामने संयम जैन अभय कुमार ग्रुप से बनके परमाधामी जो तुम्हें जलते अंगारे में डालेंगे, मैं उसे नरक के भट्टी में सेकूंगा। मूला, जो तुम्हें पार्टियों में डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, मैं उसे नरक में सजा दूंगा। बीटरूट, जो तुम्हें खाकर खून बढ़ाएंगे, नरक में मैं उसे उसी का खून पिलाऊंगा। आप सब कान खोलकर सुन लो, जेल होकर जमीकत खाते हो, नरक के दुखों को याद कर कर अपनी इस मनमानी को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और ये सब आधुनिक चीजें तो तुम्हें परलोक में मेरे पास ही भेजेगी, और परंतु इस जन्म में भी तुम्हारी शांति को भंग कर देगी। और आप सब लोग गुस्सा करके, ईगो करके, माया कपट करके, परिग्रह बढ़ाकर और दूसरों की निंदा कर कर अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो। ये सारे तो शायद मेरे पास ही आने के निमंत्रण है। छोड़